नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है या बैठ गई है कि रीट में 2 पेपर होंगे और उसमें से एक पेपर का जो सिलेबस है वो अब दिया गया है और एक पेपर का सिलेबस पहले से जारी है। पर दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इस तरह की गलतफहमी यदि पाल कर बैठे हुए हैं तो उसको सबसे पहले अपने माइंड से स्किप करें। सबसे पहले वास्तविकता क्या है उसको एक लाइन में आप समझें। वर्तमान समय में जो रीट की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या रीट की परीक्षा के लिए तैयारी आपके द्वारा की जा रही है, उसका वही सिलेबस है जो पहले रीट का था। उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन या परिवर्तन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाठ्यक्रम एज इट इज़ है और रहेगा। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग सोच रहे हैं कि रीट के साथ दूसरा पेपर होगा, तो ऐसा नहीं है। पहली आवश्यकता है अपने को रीट की परीक्षा पास करना। रीट की परीक्षा जब हम पास कर लेंगे, रीट में पात्रता को हम सिद्ध कर देंगे, जो भी 60% या वर्गवार जो भी आपके लिए निर्धारण है उतने अंक हम प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद रीट की पात्रता को सिद्ध करने के बाद 3rd ग्रेड की भर्ती के लिए अलग से परीक्षा होनी है और 3rd ग्रेड की भर्ती के लिए जो अलग से परीक्षा होनी है उसके लिए पाठ्यक्रम जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो पाठ्यक्रम जारी किया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की है, कॉमन है, जो ऑलरेडी आप रीट में पढ़ रहे हैं और रीट वाली वैसे की वैसे उधर भी काम आने वाली है। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर रीट के पाठ्यक्रम को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा विचार करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि ऑलरेडी आप उस पाठ्यक्रम के बारे में सब कुछ जानते हैं और आप अपने अपने तैयारी कर भी रहे हैं। उसमें सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि रीट की पात्रता सिद्ध करना जरूरी है। जब आप रीट की परीक्षा में पात्रता सिद्ध कर देंगे, उसी के बाद आपको 3rd ग्रेड की भर्ती परीक्षा में बैठाया जाएगा। इसलिए पहली मूलभूत आवश्यकता है हम पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। अब उसके बाद में बात आती है दोस्तों दूसरी, कि अभी जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो किसके लिए है। तो वो है रीट की परीक्षा पास करने के बाद 3rd ग्रेड के लिए जो लोग आवेदन करेंगे उन लोगों को उस परीक्षा से गुजरना है। दोस्तों, उसमें भी जैसे रीट में 2 लेवल है, उसमें भी 2 लेवल ही बनाए गए हैं और 2 लेवल के अनुसार वो परीक्षा आयोजित होनी है। उस परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, उसमें क्या प्रश्न पूछे जाने हैं, उसको लेकर के मैं आपको बहुत शॉर्टली बताने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता और तनाव में जाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से जो रीट की तैयारी अभी पहली बार कर रहा है या रीट की तैयारी में लगा हुआ, वो पूरा मन लगाकर रीट को पढ़े। रीट की बहुत सारी चीज़ें उधर भी काम आएगी और फिर उसकी तैयारी जब रीट की परीक्षा हो जाए, पात्रता आप सिद्ध करने की स्थिति में आ जाए, उसके बाद उसकी तैयारी करके भी आप आराम से सफल हो सकते हैं। इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है। बहुत सारे लोग इससे काफ़ी भ्रमित है, काफ़ी परेशान है, तो परेशान नहीं होना है। रीट का मामला अलग है, रीट की पात्रता के बाद वो परीक्षा। अब दोस्तों बात आती है, उस परीक्षा में भी 2 ही लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में क्या पाठ्यक्रम रखा गया है और लेवल 2 में क्या पाठ्यक्रम रखा गया है, कितने प्रश्न उसमें आएंगे, कितने अंकों के होंगे, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, इन सब बातों को अभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूँ कि आज हम केवल मोटे तौर पर बात करने वाले हैं। फिर मैं आप लोगों को रीट लेवल 1 का अलग से, रीट लेवल 2 का अलग से और सब्जेक्ट वार कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं उनको लेकर के अलग से फिर विश्लेषणात्मक तरीके से बताने वाला हूँ। अभी आप मोटे तौर पर अपने टेंशन को दूर करने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए इन बातों को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पेपर होना है 3rd ग्रेड के लिए, वो रीट 2 का नहीं है बल्कि वो 3rd ग्रेड का पेपर है। और वो 3rd ग्रेड का पेपर जो होगा वो लेवल 1 और 2 दोनों के लिए अलग अलग होगा। पहले हम बात करते हैं लेवल 1 में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने अंकों का प्रश्न होगा और कितने प्रश्न आएंगे और पूर्णांक कितने का होगा, समय कितना होगा। तो ये बात तो दोनों के लिए कॉमन है, लेवल 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। लेवल 1 में भी 300 अंकों के प्रश्न आने हैं और 150 प्रश्न आने हैं, यानी 150 प्रश्न आएंगे लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी। सभी के लिए, दोनों लेवल के लिए प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इस तरह से पूर्णांक कितने का हो गया, दोनों के लिए 300 अंक का पूर्णांक हो गया। अब बात आती है दोस्तों, जो 300 अंकों का पूर्णांक हो गया उसमें 150 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो रीट की परीक्षा में तो क्या होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती। जितने प्रश्न आप करते हैं उसमें से सही के आपको नंबर मिल जाते हैं, गलत को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर 1/3 आपकी माइनस मार्किंग की गई है।
नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, जिसमें 1/3 नंबर आपका प्रश्न के अंकों के आधार पर काटा जाना तय है। इसलिए नकारात्मक अंकन होने के कारण आपको यहाँ थोड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात आती है दोस्तों, जो प्रश्न आपको 150 दिए जाएंगे रीट लेवल फर्स्ट में, उस रीट लेवल फर्स्ट में 150 प्रश्न कौन कौन से क्षेत्र से आएंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए, रीट लेवल फर्स्ट में 6 पार्ट किए गए हैं। 6 पार्टों में आपका सिलेबस डिवाइड है। पहला जो पार्ट है वो अपने आप में महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको आप राजस्थान के भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित जीके के रूप में जान सकते हैं। यानी राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 90 अंक के होंगे। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, ये पहले ही हम बात कर चुके हैं, तो 45 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो 90 अंक के होंगे। उसके बाद में आपका दूसरा पार्ट आता है। दूसरा पार्ट जो आपका होगा दोस्तों, उसके अंदर भी आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 90 अंक के होंगे। लेकिन इसमें पूछा क्या जाएगा, अब इसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान, यानी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के अलावा जो सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है, चाहे वो आपके जो है राजनीति से जुड़ी हुई है, चाहे समसामयिकी से जुड़ी हुई है, करंट अफेयर्स वगैरह, ये इस पार्ट में पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें 2 विशेष बातें जोड़ी गई है, जिसमें एक RT 2009 जो हम ऑलरेडी रीट में भी पढ़ते हैं, रीट के सिलेबस में भी हमारे, वो इसमें जोड़ा गया है। और एक इसमें जोड़ा गया है शैक्षिक परिदृश्य, जो स्कूल मैनेजमेंट जैसा पाठ्यक्रम होता है और फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में सामान्य रूप से सम्मिलित होता है। तो हमारे राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य क्या है, किस किस तरह की शैक्षिक योजनाएं चल रही है, शैक्षिक दृष्टिकोण से क्या क्या संस्थाएं यहाँ पर काम करती है, कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है, उनको लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ऑल ओवर अगर हम देखें तो एक तरह से राजस्थान जीके और राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य और RT से संबंधित है। और इस दोनों को मिलाकर के आपको 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका अंक भार 180 हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों आपका पार्ट नंबर 3 क्या है। थर्ड पार्ट आपका इसमें दिया गया विद्यालय विषयों के रूप में। 5 विद्यालय विषय यहाँ पर तय किए गए हैं, जिसमें आपके विद्यालय विषयों में हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य सामाजिक अध्ययन है, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाने हैं। और विद्यालय विषयों के लिए जो अंकों का और प्रश्नों का निर्धारण किया गया है, वो किया गया प्रत्येक विद्यालय विषय के लिए आपको जो है 10 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंकों के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विद्यालय विषयों में टोटल आप लोगों को 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की संख्या 25 होगी और अंकों की संख्या 50 होगी। उसके बाद में दोस्तों इन प्रत्येक विषयों के लिए, 5 विषयों के लिए आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 मेथड्स के, शिक्षण विधियों के 4-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक के लिए 8 अंक हो गए, तो 5 विषयों के लिए टोटल आपके कितने अंक हो जाएंगे? टोटल आपके इसके अंदर अंक हो जाएंगे, एक विषय के लिए 8 अंक हैं तो 5 के लिए 40 अंक हो जाएंगे। ऐसे करके टोटल 40 अंकों के प्रश्न आपको इसमें पूछे जाने हैं। तो 40 अंकों के प्रश्न पूछने का अभिप्राय आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के हमारा जो है मेथड से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो 40 अंक के होंगे और उनकी संख्या कितनी होगी? 20 होंगी, यानी 20 प्रश्न 40 अंक के आपको पूछे जाने हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको प्रश्न पूछे जाएंगे मनोविज्ञान के। मनोविज्ञान के आपको मात्र 10 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे और मनोविज्ञान के जो मात्र 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इनके अंक होंगे 20, यानी 20 अंकों के लिए मनोविज्ञान के 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो ऑलरेडी आप मनोविज्ञान काफ़ी हद तक रीट में बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है मनोविज्ञान के प्रश्नों को लेकर के, और मनोविज्ञान के प्रश्नों की संख्या कितनी है? केवल 10, और कितने अंकों के? 20 अंकों के, जिसके लिए आपको टेंशन नहीं करना। जो रीट में आप पढ़ रहे हैं समान उसी प्रकार से आपका वो वहाँ पर भी काम आने वाला है। दोस्तों यहाँ एकदम नई चीज़ जो जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है सूचना तकनीक, शैक्षणिक सूचना तकनीक, जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित जो सूचनाओं का आदान प्रदान का आजकल का जो तरीका है, वर्तमान समय में किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है अपने शिक्षा विभाग के क्षेत्र में, विद्यालयों में, जैसे शाला दर्पण वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल चल रही है जिसके लिए प्रत्येक शिक्षक को ज्ञान होना आवश्यक है। तो उससे संबंधित दोस्तों आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 5 प्रश्न कितने अंक के होंगे? 10 अंक के। ऐसे करके दोस्तों टोटल आपको 150 प्रश्न पूछे जाने हैं और 300 अंक के प्रश्न ये पूछे जाने हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ कुछ चीज़ें आपकी एकदम नई हैं,
जैसे इसमें शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित कुछ चीज़ें आपके नहीं है, सूचना तकनीक से संबंधित कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन इनको लेकर परेशान नहीं होना है। ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। जब आप रीट की पात्रता परीक्षा को पास कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा भी समय आप इनके लिए देंगे तो निश्चित रूप से आप इसके अंदर सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो ये तो है दोस्तों लेवल फर्स्ट के लिए। अब हम बात करें लेवल सेकंड के लिए। लेवल सेकंड के लिए क्या किया गया है कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, जो हमने जीके की बात करी है, वो सेम वैसा का वैसा पाठ्यक्रम है। यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर वही राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न आने, और सेकंड पार्ट के अंदर आपको वही जो है आरटी 2009 है, शैक्षिक परिदृश्य है, करंट अफेयर्स है, और इसके अलावा राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्न आने। केवल यहाँ पर अंक भार और प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है। जहाँ फर्स्ट लेवल के अंदर 90 अंकों के 45 प्रश्न दोनों पार्टों में आने थे, वहीं पर यहाँ सेकंड लेवल के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके प्रश्नों की संख्या घटा दी गई है और अंक भी घटा दिए गए। फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति के प्रश्न आने, वो 35 प्रश्न आएंगे और वो 70 अंक के होंगे। इसी प्रकार से सेकंड जो पार्ट है जिसके अंदर शैक्षिक परिदृश्य है, आरटी है, राजस्थान सामान्य ज्ञान है और करंट अफेयर्स है, यहाँ से केवल 30 प्रश्न आएंगे और 60 अंक के होंगे। यहाँ से जो काटे गए अंक हैं वो कहाँ पर जोड़े गए हैं? वो जोड़े गए हैं दोस्तों विषय में। जो विषय आपको पढ़ाना है, जैसे कोई हिंदी का शिक्षक बनेगा, कोई जो है अंग्रेजी का बनेगा, कोई मैथ साइंस का बनेगा, कोई एसएसटी का बनेगा, उसके लिए विषय के अनुसार, अभी विषय जो है इन्होंने स्पष्ट नहीं किए कि कौन कौन से विषयों में इस तरह की भर्ती होगी, लेकिन विषयों के अनुसार 120 अंक के 60 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यानी कि एसएसटी है तो एसएसटी के 60 प्रश्न हैं, हिंदी विषय रखेंगे तो हिंदी के 60 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी रखेंगे तो अंग्रेजी के 60 प्रश्न होंगे, और टोटल वो कितने अंक के होंगे? 120 अंक के होंगे। तो दोस्तों इस तरह से 120 अंक के प्रश्न आपको विषय के पूछे जाएंगे लेवल सेकंड में। और अब आती है बात मेथड्स की। जिस प्रकार से मेथड्स जो है आपको पूछे गए हैं लेवल फर्स्ट में, उसी तरह से लेवल सेकंड के अंदर भी मेथड्स के लिए उस विषय को लेकर, जो विषय आपका होगा हिंदी, अंग्रेजी, एसएसटी, मैथ साइंस, जो भी उस विषय के मेथड्स आपको पूछे जाएंगे, और मेथड्स के अंक यहाँ पर 20 होंगे तथा प्रश्नों की संख्या 10 होगी। यानी 10 प्रश्न आपको मेथड्स के पूछे जाएंगे जो 20 अंक के होंगे। और इसके बाद दोस्तों 5वां पार्ट इसके अंदर होगा, वो 5वां पार्ट होगा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का जो 5वां पार्ट आपके लिए इसमें तय किया गया है, उसमें भी वही 10 अंक तय किए गए। जो मनोविज्ञान आप अभी रीड के लिए पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहे हैं, लगभग उसी मनोविज्ञान को सेम उसी तरह से 10 प्रश्न आपको पूछे जाने हैं जो 20 अंक के होंगे। और लास्ट में इसमें भी जो छठा पार्ट जोड़ा गया है, वो छठा पार्ट शैक्षणिक सूचना तकनीक का जोड़ा गया, वही इसके अंदर भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका संबंध 10 अंकों से होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए विशेष रूप से पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप लोग जो है पहले रीट की पात्रता को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी के साथ में सिद्ध करें, और उसके बाद में थर्ड ग्रेड के लिए आप अपनी तैयारी को शुरू करें। बहुत सारे लोग जो ये चाहते हैं कि अभी से उसकी तैयारी करें, अगले पेपर की पात्रता को लेकर उनको ऐसा है कि आप आसानी से पात्रता सिद्ध कर लेंगे, तो राजस्थान जीके आप लोगों को अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, जो कि आपके लेवल फर्स्ट के अंदर पर्यावरण के अंदर कुछ प्रश्नों में मिल जाता है, लेवल सेकंड के अंदर जो है आप लोगों को एसएसटी में मिल जाता है। केवल साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके बिल्कुल अलग चीज़ है, तो उनको विशेष रूप से राजस्थान जीके पर अभी से फोकस करना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इस पाठ्यक्रम को सफलता तक पहुंचा लेंगे। बहुत ज़्यादा तनाव का विषय नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी विषय नहीं है, केवल और केवल आप लोगों को थोड़ा मन लगा करके एक स्ट्रेटेजी के साथ में इसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी मैंने पाठ्यक्रम को लेकर के और क्या क्या प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। बहुत जल्द मैं आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अलग अलग विषयों के अनुसार और क्या आगे आपको किस तरह से रणनीति बनाकर इसकी तैयारी करनी चाहिए, चर्चा करने के लिए बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।